अक्सर हम ट्रेडिंग करते टाइम ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। क्या ये ओपन इंटरेस्ट जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्या हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट इतना जरूरी हो गया है, या हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम भी जरूरी है, या इसी के साथ एक और चीज ओपन इंटरेस्ट चेंज हमारे लिए जरूरी है? क्या है हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी ऐसा पॉइंट कि जो हम हमारी ट्रेडिंग में वो हेल्प करता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कैसे हेल्प करेगा, कैसे वो आपकी ट्रेडिंग को इजी कर सकता है, या वो कैसे काम करता है, वो किस तरीके से जनरेट होता है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और लास्ट तक हम सीखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आया कहां से और उसका ट्रेडिंग में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो वो सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं कि आज के हमारे जो टॉपिक है वो है ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, और एक और कर देते हैं हम OI चेंज, जिसको ओपन इंटरेस्ट चेंज हम बोलते हैं। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब जैसे उसके नाम में ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं किसी एक प्लेस पर वो ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। किस प्लेस पर दिखा रहे हैं, क्या है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए, तो जब भी हम देखते हैं निफ्टी के अंदर मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस होती है, या आप बैंक निफ्टी की बात करिए, इंडेक्स की या स्टॉक्स की बात कर ले, वहां पर मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होती है। कई स्ट्राइक प्राइस पर हमने देखा कि जैसे स्टॉक्स की बात करते हैं तो कई स्ट्राइक प्राइस पर हमने देखा कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट किसी स्ट्राइक प्राइस पर 0 है तो किसी पर 2-5 है तो किसी में हजारों में, किसी में लाखों में भी होता है। तो जीरो वाले जीरो क्यों हैं, लाखों वाले लाखों क्यों हैं, क्या उसके पीछे का रीजन है? पहली चीज देखिए, जब भी ओपन इंटरेस्ट की हम बात करेंगे तो पूरा गेम जो होता है राइटर्स और बायर का होता है। राइटर्स हमेशा ये चाहता है कि जिस भी प्रीमियम पर मैं जाऊंगा या जहां पर जो भी पोजीशन में लूंगा वो प्रीमियम होनी चाहिए 0, या वहां पर मुझे कुछ टाइम वैल्यू मिलना चाहिए। बायर हमेशा ये सोचता है कि जो भी प्रीमियम मैं खरीदूंगा वो प्रीमियम मुझे जहां से मैं खरीदूं उसका भाव बढ़ना चाहिए, और राइटर चाहता है कि इसका भाव कम होना चाहिए। तो क्या वो प्रीमियम कहां से आती है, कैसे होगी और कैसे वो 0 हो पाएगा, उसके बारे में भी हम बातें करते हैं। चलिए, अब ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट मान के चलिए किसी XYZ किसी पर्सन ने एक किसी स्ट्राइक प्राइस, पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस पर कुछ ऑफर्स क्या कर दिए, बीट लगाकर छोड़ दिए, जैसे डीमेट अकाउंट में, या ऑफर कर दिया। सिंपल सी बात है, मान के चलिए मिस्टर ए है, इन्होंने 5000 लॉट क्या कर दिए, ऑफर किए। कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी की बात कर लेता हूं कि 24000 की स्ट्राइक प्राइस है। ये 24000 की स्ट्राइक प्राइस है और इसका एक कॉल साइट है। मैं कॉल की बात कर लेता हूं, ठीक है, कॉल साइट है। इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अभी ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों क्या है, 0, ठीक है। अब यहां पर मिस्टर ए ने क्या कर दिया, 5000 क्वांटिटी ऑफर कर दिया कि मैं कॉल 5000 के कॉल में बेचने जा रहा हूं, आप यहां पर चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। अब उन्होंने प्राइस क्या रखा, वहां पर प्राइस हम हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमको बेचना है, जिस भी भाव में हमको बेचना राइट करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो प्राइस डिसाइड हुआ ही नहीं है, और प्राइस डिसाइड नहीं हुआ तो हमको तो पता ही नहीं कि वो उसका प्राइस क्या होना चाहिए। अब प्राइस क्या कर दिया वहां पर, मान के चलिए उस प्रीमियम का प्राइस कर दिया वहां पर 500 रुपीज, 500 रुपए से मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसी बीच क्या हो रहा है, कोई बायर आया, बोलता है कि नहीं मैं 300 रुपए पर बाई करने चाह रहा हूं, 300 रुपए पर बाई करना हूं। मतलब अभी भी क्या हो रहा है, वहां पर प्राइस डिसाइड नहीं हो पाई कि वहां पर प्राइस, उस प्रीमियम का एक्चुअल प्राइस क्या है। तो चलिए, किसी बायर ने वहीं पर, मान के चलिए राइटर ने वो पोजीशन अपनी मॉडिफाई करके 200 रुपए कर दिया, और वहीं पर बायर ने 200 रुपए से उसको खरीद लिया। कितने लॉट खरीद लिए, अभी हमारे पास कितने, 5000 लॉट ऑफर किए हैं। अब ये मत बोलिएगा कि ये मिस्टर ए आए कहां से, वो आप भी बन सकते हैं और आप भी ऑफर कर सकते हैं किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पर जहां पर जिसकी ओपन इंटरेस्ट 0 है। आप खुद भी ट्राई करिएगा, और स्टॉक्स में ऐसे कई बार आपको मौके मिलेंगे, ठीक है, और कई बार ऐसे मैं क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये कैसे जनरेट होगा, ठीक है। अब वहां पर क्या कर दिया मैंने, 200 रुपए के भाव से उसको खरीद लिया। कितने लॉट खरीदे, मान के चलिए 500 लॉट खरीदे थे, 500 लॉट हमने खरीद लिए, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 500, वॉल्यूम कितना हो गया, 500, और OI चेंज भी 500 रुपए हो चुका है, ठीक है। अब वहीं पर कोई और नया बंदा, मतलब ये वॉल्यूम में बात कर रहा हूं बायर्स की, ये किसने खरीदा, मिस्टर बी ने। मिस्टर सी आए, उन्होंने 1000 लॉट और खरीद लिया, 1000 लॉट और खरीद लिया। यहां पर ओपन इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अब 1000 और ऐड कर दीजिए, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 1500 का हो चुका है। वॉल्यूम कितना हो चुका है, 1500 का हो चुका है, और OI चेंज भी अभी कितना हो चुका है,
ये 1500 का हो चुका है। OI चेंज हमेशा ध्यान रखिएगा, OI चेंज हमेशा इंट्राडे के लिए होता है, ठीक है। OI चेंज हमेशा इंट्राडे के लिए होता है। इस OI चेंज को अभी ऐसे ही चलने देते हैं, आगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये राइटर्स 1500 के ओपन इंटरेस्ट के साथ यहां पर खड़े। अब इसी बीच क्या हुआ, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को, कोई एक और नया बंदा आया, मिस्टर डी ने यहां पर क्या कर लिया, 500 लॉट फिर खरीद लिया। किससे खरीदा, किससे खरीदा? तो पहली चीज, जो पोजीशन ऑलरेडी ओपन खड़ी है, अगर उसमें से अगर कोई बेचना चाहेगा तो वो सौदे पहले कंप्लीट होंगे। अब मान के चलिए यहीं पर मिस्टर बी ने मिस्टर डी को 500 लॉट बेच दिए, तो क्या हो गया, अब वॉल्यूम में फिर 500 का इजाफा हो गया। ओपन इंटरेस्ट में कोई इंपैक्ट पड़ा क्या? क्या कोई नई राइटिंग हुई क्या? नहीं हुई। राइटिंग अभी भी एक 500 की और एक 1000 की राइटिंग हुई है। तो यहां पर नया एक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2000 का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब मिस्टर ई यहीं पर आए, उन्होंने बोला कि मुझे तो यहां पर मान के चलिए कि क्या बोलते हैं 2000 लॉट खरीदना है। अब 2000 लॉट कौन खरीदा, कहां से खरीदेंगे? 2000 लॉट खरीदने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर 2000 लॉट खरीद लिया। अब किससे खरीदा, किससे खरीदा? या तो इनमें से कोई राइटर, ये बायर अगर बेचना चाहेगा, अगर बायर जिनने खरीद लिया है ऑलरेडी, जो नेकेड बाइंग कर रहे हैं, जो रिटेलर है, वो अगर बेचेंगे तो वो राइटिंग में काउंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या कर लिया, अब यहां पर मान के चलिए ये कोई अगर बेचते हैं तो वो क्या होगा, ओनली वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ओपन इंटरेस्ट में कोई इंपैक्ट डालेगा क्या? नहीं। अभी पोजीशन कितनी खड़ी है यहां पर, 1500। ये तीनों ही बी सी और डी वाले तीनों ही निकल गए, तीनों ने बेच दिया। अब तीनों ने बेचा तो फिर भी कितने लोट हो रहे हैं यहां पर, 1500 ही हो रहे, फिर भी 500 लोट तो और चाहिए, तो मतलब 500 नई राइटिंग्स और हुई। यहां तो 5000 वो बेचने को तैयार है ना, वो बेचने को तैयार है, जितना खरीदना है खरीद सकते हो, बेचने वाला बेचने को रेडी है, ठीक है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 नई राइटिंग्स हो चुकी है, तो टोटल अब राइटिंग कितनी हो चुकी है, 2000 हो चुकी है। वॉल्यूम देखिए अब कितना हो चुका है, वॉल्यूम टोटल कितना हो चुका है, वॉल्यूम हो चुका है 4000 का वॉल्यूम। तो इस तरीके से वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होता है, वॉल्यूम कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ओपन इंटरेस्ट कितना हो चुका है हमारे पास, 2000 का। वॉल्यूम कितना हो चुका है हमारे पास, 4000 वॉल्यूम हो चुका है, मतलब 4000 लोट्स खरीदे और बेचे जा चुके हैं, ठीक है। अब वहीं पर OI चेंज कितना है, OI चेंज अभी भी 2000 है। ये अभी इंट्राडे की बात कर रहा हूं, उस पर वो जब नेक्स्ट डे जाएगा तब वो क्लियर होगा। अब यहीं पर मान के चलिए कोई एक नया बंदा आया, गुप्ता जी आए, और गुप्ता जी ने क्या कर लिया कि यहीं पर 1000 लोट और खरीद लिए, इसी में से 1000 और खरीद लिया। किससे खरीदा, जो ऑलरेडी मिस्टर ई जो लेकर बैठे उन्हीं से खरीदा, उन्हीं से खरीदा हुआ है। इनके पास ऑलरेडी 2000 लोट बैठे हैं, और कोई एक बंदा आया उसने 500 खरीद लिया, कोई एक बंदा आया उसने 500 खरीद लिया। तो मिस्टर ई भी मार्केट से निकल चुके हैं। कितना खरीद लिया उन्होंने, तीनों ने 2000 खरीद लिया। अब वॉल्यूम कितना हो चुका है टोटल आपका, 6000 हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट में कोई इंपैक्ट पड़ा क्या, कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन थी वही बेचना चाह रहा था और दूसरे बायर ने खरीद लिया। तो अगर बायर ने पहले, अगर मान के चलिए आप बायर हैं, आपने पहले पोजीशन खरीदी है और अगर आप बेच रहे हैं, तो उससे ओपन इंटरेस्ट में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उससे इंपैक्ट पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, ओनली वॉल्यूम पर पड़ेगा। अगर आपने पहले राइट किया, पहले पोजीशन को बेचा है, तो ही वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट होगा, तो ही ओपन इंटरेस्ट में दिखाई देगा, अदरवाइज वो ओपन इंटरेस्ट में दिखाई नहीं देगा। चलिए अब आती बात करते हैं। अब हमारे पास कितना, यहां पर कितना हो चुका है, वॉल्यूम 6000 का हो चुका है और ओपन इंटरेस्ट अभी भी 2000 है। अब मान के चलिए एक्सपायरी वाले टाइम पर यही राइटर्स, इनको क्या होगा, अपनी पोजीशन तो बाई करनी होगी। इसमें से कोई आया तो एक राइटर ने क्या कर दिया, यहां पर 1000 लोट खरीद लिए, अपनी जो पोजीशन शॉर्ट करी थी, जो 2000 लोट बेचे थे, वो वापस से 1000 वापस से बाई कर लिया। तो इस 1000, 2000 में से 1000 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1000 ओपन इंटरेस्ट आपका बचेगा, ये वाला। और यहां पर क्या होगा, वापस खरीदा, ट्रांजेक्शन फिर हुए, तो ट्रांजेक्शन फिर हुआ तो 1000 रुपए फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में आपका ऐड हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 7000 रुपए। मतलब इसको समझिए सिंपल, कि आपके पास टोटल, मान के चलिए आपके पास, इसको हम बैंक अकाउंट से रिलेट करते हैं ताकि और थोड़ा सा आपको क्लियर हो और वो अच्छे से समझ पाए। मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपए था, 10,000 में से आपने 2,000 रुपए खर्च कर दिया, 4,000 फिर खर्च कर दिया, बचा कितना आपके पास, 4,000 रुपए बचा। अब इसी के साथ वापिस से 2,000 किसी ने और आपको क्रेडिट कर दिया और दे दिया, तो अब आपके अकाउंट में कितना हो गया, फिर 6,000 रुपए हो गया। वापिस इसी बीच जो पैसा गया आपके अकाउंट में और जो भी पैसा आया वो सारे क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब जितने भी आपके जो डेली के ट्रांजेक्शन होते थे वो क्या हो गया, वो डेली के जो ट्रांजेक्शन है वो किस में आएगा, वॉल्यूम में काउंट होगा। और जो आपका ओपन इंटरेस्ट, जो एक्चुअल आपके पास बैलेंस है, वही आपको दिखाई देगा। ठीक है,
अब मान के चलिए यहां पर कितना बचा, 1000 बचा। ये एक दिन की बात कर लेते हैं कि एक दिन यहां पर 1000 रुपए का हमारे पास ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 7000 का टोटल है, 7000 का टोटल वॉल्यूम हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होगा पता है, नेक्स्ट डे ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, यहां पर सारी चीजें हटा दीजिए, सारी चीजें हटा दीजिए। ओपन इंटरेस्ट कितना है आपका, 1000 का है। वॉल्यूम अगले दिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद जैसे मार्केट ओपन हुआ और फिर से ट्रेड स्टार्ट हुए, किसी ने नए ऑफर कर दिया, मान के चलिए 4000 लॉट ऑफर कर दिए, ठीक है। और 4000 जैसे ऑफर किया, किसी ने खरीदा 4000, तो यहां पर वॉल्यूम कितना हो गया, 4000 का वॉल्यूम हो गया। ओपन इंटरेस्ट ओआई चेंज कितना हो जाएगा, 4000 का ओआई चेंज हो जाएगा। 4000 का ओआई चेंज हमारे पास यहां पर सामने आ चुका है। अब इसी बीच वापिस से क्या हुआ, यहीं पर जो ऑलरेडी लोड मार्केट में है उसी में बायर ही अपने आप में खेल रहे। किसी ने यहां पर 2000 लोड खरीद लिए, फिर 2000 इंक्रीज हो गया, किसी ने 1000 खरीद लिया, फिर किसी से इसी यहीं का यहीं चल रहा है। किसी ने 1000 खरीद लिए, किसी ने मान के चलिए कोई आया तो 10,000 खरीद लिया। अब 10,000 लोड मार्केट में ओपन है भी या नहीं है, 5,000 ही है, तो 5,000 क्या करना पड़ेगा, नए ओपन इंटरेस्ट मतलब नए लोड खरीदने पड़ेंगे। तो अब यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर क्या, ये कल का ओपन इंटरेस्ट था आपका 1000 का, ठीक है। 4000 की एक और राइटिंग हुई और 5000 की एक और हुई, तो टोटल आपका ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,000 ओपन इंटरेस्ट हो गया। वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया, 4 2 6 7 7 और 10, ये 17,000 का आपको वॉल्यूम हो गया। ओआई चेंज में यहां पर कितना आएगा, 9,000 आएगा। क्यों 9,000 आएगा, क्योंकि 1000 जो ओपन इंटरेस्ट है वो कल का है। आज कितना चेंजेस आया उस ओपन इंटरेस्ट चेंज में, वो आपको ओआई चेंज में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट ट्रेड करते हैं, इस ओआई चेंज का बहुत जरूरी, बहुत काम होता है, ठीक है। तो इस ओआई चेंज पर हमेशा नजर बनाकर रखिए कि जब भी कोई स्टॉक्स में आप ट्रेड करेंगे तो ये ओआई चेंज जहां पर जिस डायरेक्शन में जाएगा स्टॉक उस डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। वॉल्यूम का काम क्या हो गया, वॉल्यूम इंट्राडे के लिए होगा। वॉल्यूम इंट्राडे के अंदर इतना कारगर होता है कि वो जो वैल्यूज होती है वहां से रिवर्स करा सकता है। तो वॉल्यूम को भी हमको उतनी ही प्रायोरिटी देना है, साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट को भी हमको नहीं भूलना है। ओपन इंटरेस्ट हमको ओवरऑल डायरेक्शन देता है कि बाजार की पूरी रेंज क्या रहने वाली है। मान के चलिए निफ्टी को ले लेते हैं, निफ्टी को लेते हैं, इसको हटा देते हैं। निफ्टी हमको दिखाई दे रहा है क्या, एक वैल्यू हो गई 24,000 और एक वैल्यू हो गई 24,500। इस पर भी यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो हमको 100% ओआई मतलब कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर दिखाई दे रहा है। और इधर भी देखेंगे तो कॉल साइड में 100% ओआई हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है। मतलब बाजार की एक रेंज हो गई पहली तो, कि बाजार इसी बीच में चलता रहेगा। अब इसी बीच में जब चलेगा तो वॉल्यूम्स कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर आ रहा है वो मैटर करता है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आएगा वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा। मान के चलिए यहां पर 24,100 के कॉल की हम खरीदारी करते जा रहे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉल की खरीदारी कब की जाती है, जब बाजार का डायरेक्शन ऊपर हो। तो जब हम कॉल की खरीदारी करते जा रहे तो यही नहीं पता है कि जिस डाल पर हम बैठे उसी पर हम कुल्हाड़ी चला रहे हैं, खुद के पैर पर ही हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम यहां पर इतने मल्टीपल ट्रेड्स की खरीदारी कर लेंगे कि बाजार इस वॉल्यूम के कारण इस रेंज से ऊपर नहीं जाएगा। सेम ऐसा ही मान के चलिए 24,200 का पुट ऑप्शन। अब हमको पता है कि बाजार नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन खरीदेंगे। बट यहां पर रिटेलर बायर जो होते हैं वो इतने मल्टीपल ट्रेड्स खरीद लेते हैं कि यहां पर सबसे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। और ये इंट्राडे में ये वॉल्यूम क्या करता है, उस बाजार को 24,200 से नीचे जाना ही नहीं देता है। पुट क्यों खरीदा, क्योंकि बाजार नीचे जाएगा। बट हमने इतने सारे मल्टीपल ट्रेड्स वहां कर दिए कि बाजार वहां से नीचे जाता हुआ दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 4 बार जरूर देखिएगा तो आपको ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट्स में भी बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। इसी ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के ऊपर एक और वीडियो में मैं बनाने वाला हूं, बट उसके लिए कम से कम 1000 कमेंट्स मुझे चाहिए। जब वो 1000 कमेंट्स हो जाएंगे तब मैं नया वाला वीडियो इसी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बेसिस पर मैं दूंगा कि ओआई चेंज और वॉल्यूम वो कहां से रिवर्स कराएगा और कहां क्या चीजें, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।